दोस्तों, आज की वीडियो में हम बारहसिंघा और कुत्ते के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे कि बारहसिंघा किस तरह का जंगली जानवर होता है और बारहसिंघा मछली से मोहब्बत क्यों करता है और मछली का शिकार करने वाले लोग बारहसिंघा की चमड़ी पहनकर मछली का शिकार क्यों करते हैं और बारहसिंघा सांप क्यों खाता है और जब इसको सांप डस लेता है तो इसकी आंखों से जो खून निकलता है उसकी कदर और कीमत क्या होती है और शिकारी बारहसिंघा को सीटी, राग और साज बजाकर क्यों शिकार करते हैं और बारहसिंघा के सींग कितने कीमती होते हैं और बारहसिंघा सांप खाने के बाद पानी क्यों नहीं पीता और क्या कुत्ते को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से पैदा किया गया है और कुत्ते की पैदाइश कब और कैसे हुई और कुत्ते को पालना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। मेरे दोस्तों, इन सारी ही बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई हर चीज़ कोई ना कोई खासियत ज़रूर रखती है और अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई हर चीज़ में इंसान के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, भले ही इंसान को इसकी जानकारी नहीं होती। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के पैदा किए हुए जानवरों में से एक जानवर बारहसिंघा भी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। ये एक जंगली जानवर है जो कि जंगल के अंदर रहता है। ये जानवर इतना हिम्मतदार होता है कि अगर इसे शिकारी का खतरा हो तो पहाड़ की चोटी से भी कूद पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ये जख्मी नहीं होता। इसके सींग में जितनी गांठें होती हैं, इसकी उम्र भी इतने साल की होती है और जब इसे सांप डंस लेता है तो ये सरतान, जो कि एक किस्म का कीड़ा है, उसको खा लेने की वजह से ठीक हो जाता है। बारहसिंघे की खासियत ये भी है कि ये मछली से बहुत मोहब्बत रखता है, चुनांचे ये मछली देखने के लिए कभी कभार दरिया के किनारे चला जाता है। मछली भी इसे देखकर किनारे के करीब पहुंच जाती है। इसी वजह से मछली के शिकारी इसकी आदत को जानते हैं और जब वो मछली पकड़ने जाते हैं तो इसी बारहसिंघा की चमड़ी पहनकर दरिया के किनारे बैठ जाते हैं और मछली का शिकार कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, ये बारहसिंघा सांप खाने का आदी होता है, चुनांचे जहाँ कभी भी इसे सांप नजर आ जाए ये फौरन खा लेता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सांप बारहसिंघा को डस लेता है तो इसकी आंख से खून के कुछ कतरे निकलते हैं, जिसकी वजह से इसकी आंख में उंगली के बराबर सुराख बन जाता है जिसमें उंगली डाली जा सकती है। ये खून जमीन पर गिरकर सूखने के बाद चमकने लगता है। लोग इस खून को सांप के जहर से बचने के लिए दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इसको तुर्याक हैवानी कहा जाता है और सबसे उम्दा तुर्याक पीले रंग का होता है। मेरे दोस्तों, इस किस्म के बारहसिंघे अक्सर हिंदुस्तान, सिंध और फारस वगैरह के इलाकों में पाए जाते हैं। जब इस खास किस्म के बने हुए तुर्याक को सांप या बिच्छू के डसने की जगह पर लगाया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी तरह अगर किसी ने जहर पी लिया हो तो उस वक्त तुर्याक का पीना बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तुर्याक में जहर के असर को ख़त्म करने के लिए अजीब व गरीब खुसूसियात रखी हैं। मेरे दोस्तों, जब बारहसिंघा की उम्र 2 साल होती है तो इसकी सींगें निकलना शुरू हो जाती हैं। बारहसिंघे की सींग बिल्कुल खूंटी की तरह निकलती है। जब ये 3रे साल में पहुंचता है तो सींगों में शाखें बनना शुरू हो जाती हैं। इस तरह 6 साल तक सींगों की शाखें निकलती रहती हैं, यहाँ तक कि इसकी दोनों सींगें 2 घने दरख्तों की तरह खूबसूरत दिखाई देती हैं। बारहसिंघा की यह खासियत है कि इसकी सींगें निकलने के बाद एक नया दौर शुरू हो जाता है और फिर इसकी दोनों सींगें हर साल गिर जाती हैं और फिर दोबारा उग आती हैं। बारहसिंघा अपने सींगों की मजबूती के लिए सूरज की धूप में थोड़ी देर के लिए गर्मी लेता है। हकीम अरस्तू ने लिखा है कि शिकारी बारहसिंघे को सीटी, राग और साज बजाकर शिकार करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब वो बाजा सुनता है तो इसे नींद नहीं आती। शिकारी इसे बाजे से इस तरह मस्त कर देते हैं कि वो मदहोश हो जाता है और जब शिकारी देखते हैं कि इसके दोनों कान सुन्न हो गए हैं तो इसे पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। मेरे दोस्तों, इसकी सींग बिल्कुल ठोस होती है। यह जानवर बुज़दिल होता है लेकिन फिर भी दिखने में दबंग दिखता है और यह सांपों के खाने का शौकीन होता है और सांपों को उसकी पूंछ की तरफ से खाना शुरू करता है। बारहसिंघा हर साल
اپنے سینگوں کو چاٹتا ہے۔ غالباً یہ سینگوں کو ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چاٹتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینگوں میں عجیب و غریب فائدے رکھے ہیں۔ لوگ بارہ سنگھا کے سینگوں سے خطرناک جانوروں کو بھگاتے ہیں۔ اس کی سینگوں میں یہ اثر بھی موجود ہے کہ اس سے پیدائش میں آسانی ہوتی ہے، لہٰذا حاملہ عورتیں اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر بارہ سنگھا کے سینگ کا کچھ حصہ جلا کر شہد میں ملا کر چاٹ لیا جائے تو پیٹ کے کیڑے نکل جاتے ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جانور بہت موٹا تازہ ہوتا ہے، اور اگر اسے بھاگنے کا موقع مل جائے تو یہ شکاری سے بچ کر فرار ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، بارہ سنگھے میں ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بارہ سنگھا کیونکہ سانپ کھانے کا عادی ہوتا ہے، اور جب یہ سانپ کھا لیتا ہے تو اس کے جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے، چنانچہ وہ اس حالت میں پانی ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن پانی مل جانے پر بھی وہ پانی نہیں پیتا بلکہ برابر سانس لیتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اگر اس حالت میں پانی پی لے تو پانی اور زہر پیٹ میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، جس سے اسے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کافی دن تک پانی نہیں پیتا، اور جب زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت پانی پیتا ہے، جس سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، بارہ سنگھا کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ بارہ سنگھا کا گوشت حلال ہے، اس لیے کہ اس کا شمار پاکیزہ جانوروں میں ہوتا ہے، جیسے پہاڑی بکرا وغیرہ۔ جس طرح وہ حلال ہیں، اسی طرح بارہ سنگھے کا گوشت بھی حلال ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینگوں میں کون کون سے فائدے رکھے ہیں۔ میرے دوستو، حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ بارہ سنگھے کے سینگوں کا دھواں دیا جائے تو تمام کیڑے مکوڑے اور خطرناک جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر بارہ سنگھے کے سینگوں کو جلا کر دانتوں میں لگایا جائے تو دانتوں کے پیلے پن کو دور کر دے گا اور اس کے دانتوں کے گڈھوں اور جڑوں کو بھر دے گا۔ بارہ سنگھے کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ میرے دوستو، کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد ہوئی۔ اس بارے میں کون سی روایت صحیح ہے؟ اکثر ہم کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، کتے کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی، اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس گھر میں کتا ہو تو کیا اس میں رحمت کا فرشتہ داخل ہوتا ہے یا نہیں۔ تو دوستو، اس بارے میں صحیح حدیث پاک جس کا حوالہ بخاری شریف میں ملتا ہے، حدیث نمبر 3227 پر ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جیسے کہ مسلم شریف، سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ کی حالت بدلی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ آئے نہیں، پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اپنے دست مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار، ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کی نیکی سے کچھ حصہ کم کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے، برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے: شکار، کھیتی باڑی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ میرے دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں 2 طرح کی روایت ملتی ہیں۔ پہلی روایت امام عبد الرحمن صفوری نجہت المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 پر یوں بیان کرتے ہیں کہ کتے کو اللہ پاک نے شیطان کی تھوک سے پیدا کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا تھا تو شیطان اس وقت روز ان کے پتلے کے پاس آتا۔ ایک دن ابلیس لعین نے
घमंड में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर उनके पेट पर थूक दिया। अल्लाह पाक ने उस मिट्टी को उतार दिया और फिर इस नापाक मिट्टी से कुत्ते की पैदाइश हुई। जहाँ से मिट्टी उतारी गई तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ बनाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस थूक को नाफ की जगह से निकाल लें। नाफ में गड्ढा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाफ की जगह से मिट्टी निकाल लेने की वजह से है। मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वाक़या इमाम सफोरी ने बग़ैर किसी प्रूफ के ज़िक्र किया है, इसलिए इसको सही नहीं कहा जा सकता। और वैसे भी इस रिवायत को इमाम सफोरी के अलावा बस इमाम इस्माइल हक्की ने इसकी डिटेल रूहुल बयान में बताया है। इसके अलावा किसी भी मुफस्सिर या मुहद्दिस ने बयान नहीं किया, इसलिए इसको सही नहीं माना जाता है। कुत्ते की पैदाइश के बारे में दूसरी रिवायत यह है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर भेजा तो शैतान ने ज़मीनी दरिंदों को बहकाया कि वो इन दोनों को खा जाएं। तो तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते को पैदा किया, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की इन दरिंदों से हिफाजत फरमाई। इस रिवायत को नूरुल मुबीन में हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत किया गया है। इस रिवायत को काफ़ी मुफस्सिरीन ने सही करार दिया है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजने के फ़ौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। मेरे दोस्तों, गैर मुस्लिम कौम ख़ास करके यूरोप में तो अब कुत्ते को परिवार का एक हिस्सा समझा जाता है। जिन औरतों ने वहाँ कुत्ते पाले होते हैं तो वो कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करना होगी। यहाँ तक कि यूरोप में कुत्तों से मोहब्बत अब हराम कारियों में बदल चुकी है। बस ये बात याद रखिए, कुत्ता चाहे कितना ही वफादार क्यों ना हो, अगर आपने खेती की हिफाजत, शिकार या अपने जानवरों के रेवड़ की हिफाजत के लिए नहीं पाला तो फिर रोज़ाना आपकी नेकी में से कुछ हिस्सा कम किया जाएगा। अंदाज़ा कर लीजिए कि किस तरह नेकी आप रोज़ाना गंवा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा आराफ में बलम बिन बाऊरा, जो कि एक नेक और आबिद शख्स था, फिर उसने नफ्स की लज्जत और दुनियावी ख्वाहिश के काम शुरू किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कुत्ते के बराबर कहा है और वो रोज़े क़यामत कुत्ते की शक्ल में जहन्नुम में दाखिल होगा और असहाबे कहफ का कुत्ता बलम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काले कुत्ते को शैतान कहा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।